Hi everyone, this is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. So क्लास 12 के अंदर आप हो तो आपको मैं केमिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है उसकी नैया तो मैं एकदम आराम से पार लगवा दूंगा। मैं ये वीडियो टोपी पहन के आपको टोपी पहनाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपको कहाँ पर ध्यान देना है। आप लोग ना एक रॉन्ग डायरेक्शन में हो, ठीक है, और आप एक पूरे के पूरे केमिस्ट्री के पार्ट को एकदम हल्के में ले रहे हो और आपको नहीं पता कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसी में आएंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव भी करके दिखाऊंगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके कौन से चैप्टर्स को छोड़ना है। ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर 3 चैप्टर्स के बराबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 95% नहीं ला सकते, इस बात को एक्सेप्ट करना है आपको। कैसे लाना है वो भी बताऊंगा। अगर आपको लाना है मैं आपको एक टेक्निक दिखा दूंगा। आपने कभी सोचा है, आप देख के आ जाते हो थंबनेल कि यार 95% प्लस है, ठीक है, टाइटल में देख लेते हो कि 95% प्लस है, बट आपने खुद से कभी सोचा है कि कैसे ला सकते? आपके दिमाग में कोई भी एक आइडिया है कि अरे हाँ यार ये आइडिया से तो आ ही जाएगा 95%? कल को आपसे कोई ना कोई पूछेगा ना कि 95% लाने के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था, क्योंकि यार एग्जाम में स्ट्रैटेजीज थोड़ी ना लिख के आओगे, आंसर्स लिखने का ही मार्क्स मिलेगा ना। ये नहीं है ना स्ट्रैटेजीज लिख के आओगे क्या भाई कि इतना घंटा पढ़ना था, इतना घंटा ये करना था, ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, क्वेश्चंस के आंसर लिखने पड़ेंगे। तो मेक श्योर दोनों कानों में बातों को खोल के सुन लो और बिठा लो, यहाँ पे सेट कर लो। और इसी बात को सेट करो कि ये सारे वीडियो से ज़्यादा अच्छा अगर आप हमारे लेक्चर्स के वीडियो देखोगे उसमें ज़्यादा आपका फायदा है। समझ में आया? क्योंकि ये वीडियोस आप लिख के नहीं आने वाले हो एग्जाम में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बट अगर यही टाइम अगर आप अपना लेक्चर के वीडियो को दोगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो देखिए, केमिस्ट्री क्लास 12 ये टॉपिक ऑन डिमांड है, ठीक है। तो फिर बहुत से बच्चे कहे थे अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक पे कुछ वीडियो चाहिए तो आप बता देना, ऑलराइट। तो मैं मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहले इस टेक्स्ट बुक अगर आपने ली है टेक्स्ट बुक तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ना आपको ये वाला जो पेज है ना इसको भर देना है, ठीक है। मेरे को पता है बहुत से बच्चों ने नहीं भरा है, फिर भी आपको इसको भरना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से पेज आपका दिखना ही चाहिए, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो इस पेज में मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि सिंपल तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूं। इसमें मैंने लिख के रखा है कि ये चैप्टर्स के कौन कौन से मार्क्स है। तो आप बोलोगे भैया अब ये क्यों बता रहे हो सर, ये तो हमको पता है। आप में से बहुत से बच्चे जिन्होंने अपने टेक्स्ट बुक पे नहीं लिख के रखा है, और जो बच्चे उन्होंने नहीं लिखा है तो आप इसको लिखना और मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे टैग करके बताना कि आप लिख रहे हो, तो मुझे ही पता चलेगा। आईडी है अभिषेक सर। अब यहाँ पर समझो, अब मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले सॉलिड स्टेट, ये जो चैप्टर है ये 3 मार्क्स का है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो लास्ट ईयर इसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस ईयर एनालिसिस करना है हम, इस ईयर इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क के क्वेश्चंस को पूछा ही जा सकता है, ये हम लोग समझ के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा 5 मार्क इसका पकड़ लो, ठीक है। और देखो सोल्यूशन 4 मार्क है, यहाँ पर 6 मार्क्स है, ऑलराइट। तो आयनिक 4 मार्क है और विदाउट ऑप्शन 6 मार्क है, ठीक है। विथ ऑप्शन विदाउट ऑप्शन समझ में आ रहा है ना। मतलब देखो विदाउट ऑप्शन इधर पे 4 मार्क है, विदाउट मतलब लाइक ऑप्शन नहीं रहेगा, कम से कम इतना तो डालना ही है जो नीले में मैंने लिखे ना। मतलब इतने मार्क्स के क्वेश्चन तो इसमें कंपलसरी पूछे ही जाने वाले हैं। बट अगर उनको ज्यादा से पूछना तो ज्यादा से ज्यादा इतने मार्क का पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे सॉलिड स्टेट को आप पढ़े जा रहे हो भाई, ज्यादा से ज्यादा 5 ही नंबर का पूछेगा, ठीक है। उससे अच्छा ये है कि तू थर्मोडायनेमिक्स पे ध्यान दे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स 8 नंबर तक पूछा जा सकता है। खुद से थोड़ा सा दिमाग लगा। यहाँ पर देख 3 मार्क का सॉलिड स्टेट पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर तू थर्मोडायनेमिक्स देखता है तो 6 मार्क का है, तो मार्क्स डबल है। दिमाग में बात जा रही है, तो ज्यादा टाइम किसको देना चाहिए? थर्मोडायनेमिक्स को। क्यों? क्योंकि 2 रीजन है, फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स है, पहला मार्क्स भी ज्यादा है। बात को समझ रहे हो? थोड़ा लॉजिकल समझो यार, ठीक है। फेंका फेंकाई वाला मत खेलो, लाइक समझ रहे हो ना, मैं फेंक दूं कि ऐसा है वैसा है और उसको पकड़ लो तुम। थोड़े तो यार सेंस है ना, थोड़ा तो लॉजिक लगाओ ना, ठीक है। फिर क्या देखो यहाँ पर इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में समझ में आ गया आपको। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 नंबर का है, ज्यादा से ज्यादा 7 नंबर का है, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स 4 का है, अब ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर का है। तो अब मैं आज यहां तक बात करके आपको बता दूंगा केमिकल काइनेटिक्स तक, ठीक है। यहां तक मैं आपको बात करके कुछ कुछ चीजें बताऊंगा। पहले मेरी बात को समझो। यहां पर ये टोटल 6 चैप्टर है, ठीक है। तो इनके अगर मैं यहाँ वाले मार्क्स निकालूं, ठीक है, कि मतलब कितने क्वेश्चन कम से कम आएंगे, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि भाई इसका टोटल वेटेज कितना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने निकाल के रखा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो फटाक से, आपको समझ में आ जाएगा, ऑलराइट। यहाँ पर देख लो आप फटाक से, ठीक है। यहाँ पर देखो फिजिकल केमिस्ट्री 26 मार्क की है, ऑलराइट। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक 17 की है, ऑर्गेनिक 18 की है, अप्लाइड 9 की है। तो आप खुद से सोचो, दिमाग लगाओ, कौन सी केमिस्ट्री सबसे ज्यादा वेटेज की है? फिजिकल केमिस्ट्री है। दिमाग फिजिकल केमिस्ट्री में लगाना है आपको। लगा कहां रहे हो? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, अप्लाइड में। खुद से सोचो भाई, आपको कहां लगाना चाहिए, ज्यादा एफर्ट्स कहां लगाना चाहिए? 26 मार्क्स में ना।
समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? और इसका ज्यादा से 38 तक भी जा सकता है, ये तो मैं 26 आपको पकड़ के लेके चल रहा हूं। तो अपना टारगेट क्या है, अब आप खुद से सोचो, आप 26 में से कितने मार्क्स लाओगे? आपको टोटल यहाँ पर 6 चैप्टर है। कितने चैप्टर है भाई? 6 चैप्टर है। तो आप कितना करोगे बताओ? मैं आपको बताऊं कितने करने चाहिए आपको, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आपको 5 चैप्टर इसमें से करने ही चाहिए। कितने चैप्टर करने चाहिए भाई? 5। तो छोड़ने की बात कौन सी कर रहे हैं सर? अभी बताएंगे, ध्यान से समझना। अगर अपन 5 चैप्टर करते हैं, ठीक है, अपना टारगेट ये है कि अपन 20 मार्क इसमें से पकड़ के चलेंगे। देखो स्ट्रैटेजी ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसमें कितना स्कोर करोगे। रातों रात स्कोर नहीं होगा, आपके पास एक प्लान होना चाहिए। जैसे अगर आप कभी भी क्रिकेट का मैच देखते हो तो लोग बोलते हैं कि एक ओवर में इतना रन तो बना के ही चलेंगे। वो लोग ऐसा बोलते हैं, सामने वाले टीम को इस ओवर में इतने से ज्यादा मारने नहीं देंगे। अगर वो मार रही है तो अगले ओवर में वो लोग टॉप बॉलर उतारते हैं, तभी तो जीतते हैं ना भाई इंडिया टीम। अब समझो यहां पर ये 20 मार्क तो अपने को लाना है। तो मैं आपको कौन से चैप्टर की सजेशन दे रहा हूं कि आप कौन से चैप्टर की कुर्बानी दो, इसे कहते हैं कुर्बानी देना, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग इसके ऊपर। देखो अब आप खुद से, मैं आपको बताता हूँ, सॉलिड स्टेट चैप्टर आपने बहुत बार पढ़ा रहेगा यार, स्टार्टिंग से सॉलिड स्टेट पढ़ते रहोगे, ठीक है। तो ये चैप्टर कर लो। सॉल्यूशंस इजी है, इसमें क्या क्या है मैं आपको उंगलियों पे गिना सकता हूँ। रॉबर्ट्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें ही आ जाएगा, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर। बस 6 चीजें समझ में आ गया, मात्र 6 चीजें, सिंपल तरीका है, ठीक है। उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम, इसको कर लेना है, ये भी सिंपल है। इसमें अरेनियस एसिड, लुइस एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड आपने पढ़ा है। वीक एसिड कर लोगे, वीक बेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट। कॉन्जुगेट एसिड मतलब लाइक वो तो सिंपल ही इसी का पार्ट है। फिर अगर हम पढ़े तो सॉल्ट्स के बारे में पढ़ लेंगे, वीक स्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद पीएच के बारे में पढ़ लेंगे हम, पीएच पढ़ने का सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ लेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट, खत्म। समझ पा रहे हो? आयनिक भी इजी है, ऑलराइट। थर्मो बहुत अच्छा चैप्टर है, एक तीर से 2 शिकार। कौन से कट करने की बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कट करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, ठीक है। आप पेजेस काउंट करके देखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको दिख जाएगा, बड़ा चैप्टर है, ठीक है। 90 से 119, 90, 100, 110, यानी कि टोटल ये मेरे पास 29 पेजेस का चैप्टर है, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ूंगा, किसको? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। अभिषेक सर आपको क्या बोल रहे हैं कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कुर्बानी दो, ठीक है। इसमें जो लास्ट का जो पार्ट है ना, वो आपको समझेगा भी नहीं। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि वो सेल वेल के रिगार्डिंग, आप निकेल कैडमियम सेल है, ठीक है, फ्यूल सेल, ये सब एकदम बोरिंग एंड बकवास पार्ट है। अगर आपको करना भी रहेगा ना तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको क्या क्या करना है, ठीक है। अब देखो केमिकल काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इसमें जो 5-6 डेरिवेशन है वो आपको अच्छे से करना है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया, हाफ लाइफ हो गया, जीरो ऑर्डर हो गया, स्यूडो ऑर्डर हो गया, फिर इंटीग्रेटेड में एक फेस वाला है, ठीक है, फिर एक्टिवेशन एनर्जी वाला एक डेरिवेशन। बस ये 5 से 6 चीजें इसमें एकदम चौचक तरीके से आपको करनी है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी निकालने वाला भी क्वेश्चन इस पे ईजी आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सेकंड फेज की। आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, एक ही बार में सब कुछ नहीं बता दूंगा आपको क्या क्या करना है, ठीक है। ये मैं आपको खाली सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बता रहा हूं। अब मैं आपका देखूंगा रिस्पांस कैसा है इस वीडियो पे। अगर रिस्पांस अच्छा आएगा तो मैं ढेर सारे वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। मतलब लाइक आगे का ये इनऑर्गेनिक में भी आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स को करना है, कौन से को नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है, ऑर्गेनिक में, यहाँ पर अप्लाइड में भी बताऊंगा। अभी खाली आज फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री ये 6 वीडियो सर कहाँ से होंगे, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से होंगे। हमारे इसी चैनल पर अभिषेक सर केमिस्ट्री पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, सारे के सारे लाइव मैंने वीडियोस लिए हैं, ठीक है। टेस्ट पेपर्स भी सबके अवेलेबल है, तो आपको वहां से 6 कर लेना है भाई। आप यहाँ से 26 मार्क पक्के करो सबसे पहले, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री की चीजें ऐसी ना, भूलोगे नहीं, एक बार समझ लोगे ना, भूलोगे तो बिल्कुल नहीं। न्यूमेरिकल एक बार कर लोगे ना, न्यूमेरिकल से डरो मत, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको पता है यार 6 ही चैप्टर के न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो ज्यादा तो न्यूमेरिकल आने नहीं वाले, इतने ढेर सारे चैप्टर थोड़ी ना है। फिजिक्स में क्या है, पेपर 1 में भी न्यूमेरिकल है, पेपर 2 में भी न्यूमेरिकल है, इसमें पेपर 2 में है क्या? नहीं ना। तो इसलिए बता रहा हूँ 6 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल है। तो अब बात करते हैं पहले सॉलिड स्टेट की। 3 से 5 नंबर का वेटेज है इसका। तो देखो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा और आपको वही मार्क करना है, ठीक है। और मैं आपको एक क्विक रिव्यू भी दे रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पार्ट है, तो इसमें से कुछ भी नहीं पूछने वाला, आपको ही पता है इंट्रोडक्शन में से कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड दिया हुआ है, फिर यहाँ पर दिया हुआ है एमॉर्फस सॉलिड। तो आप पहले सबसे पहले ना जो चीजें मैं बताऊंगा उसको 110% फिक्स लिखनी है आपको, ठीक है। और आपको एग्जाम में मिलेंगी, और मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा करके भी यहाँ पे डालूंगा कि देखो भाई ये मेरा वीडियो था, इसमें मैं यहीं पे टोपी पहन के, बच्चों को मैंने टोपी नहीं पहनाया, मैंने जो क्वेश्चंस बताया वही आया, ठीक है। तो देखो 110% लिखना सबसे पहले, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, ये 101% है आपके एक सिलेबस में, ठीक है। तो अगर ये 2 नंबर का पूछ लेता है, ठीक है, 2 मार्क्स का पूछ लेता है, तो बचा कितना मार्क्स बताओ? अगर इसको ज्यादा से ज्यादा पूछने का इस चैप्टर में से 5 नंबर का, तो 2 मार्क का तो इसने यही क्वेश्चन पूछ लिया है। भाई ने पूछा ना, अभी सेक्शन बी में पूछा,
क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड्स का डिफरेंस, तो 2 मार्क तो इसके इधर चले गए। अगर 3 के वेटेज के हिसाब से पकड़ता हूं तो 1 मार्क का और पूछ सकता है। तो अब ये 1 मार्क का क्या पूछेगा, 1 मार्क का 2 ही चीज पूछ सकता है, या तो एमसीक्यू पूछ सकता है या फिर आपको 1 सेंटेंस पूछ सकता है। समझा? तो एमसीक्यू के लिए तो अपन कुछ नहीं कर सकते, एमसीक्यू के लिए अपने को पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पर 1 सेंटेंस में आपको एक मार्क करके दे रहा हूं ना, वही आपको पढ़ना है। ठीक है, और देखो इसको कहते हैं जीनियस दिमाग। समझा मैंने कैसे गेस किया? अगर ये 5 नंबर का पूछ रहा है, 5 मार्क्स का पूछ रहा है, ठीक है, तो 5 मार्क्स में से 2 मार्क का तो इसने पूछ लिया, बचा कितना, 3 मार्क। अब ये 3 मार्क को कैसे क्लासीफाई कर सकता है? ये 3 मार्क को बंदा एक काम कर सकता है, ये काम कर सकता है, ये बड़ा क्वेश्चन डायरेक्ट सेक्शन सी में वापस से पूछ सकता है। ठीक है, आइदर दूसरा ये क्या कर सकता है, इस 3 को स्प्लिट कर सकता है 2 और 1 के अंदर। ठीक है, पर ये 2 और 1 में नहीं स्प्लिट कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि इसने 2 मार्क का क्वेश्चन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में डाला ही था। अगर ये चाहे तो ये ऐसा कर सकता है, क्या कोई एक क्वेश्चन छोटा सा दे सकता है, जैसे सेक्शन सी में देते हैं ना, एक छोटा सा क्वेश्चन देता है, फिर इसके उसी के अंदर एक और छोटा सा क्वेश्चन होता है, आपने देखा रहेगा राइट। 2 छोटे छोटे क्वेश्चन एक ही में रहते हैं और दोनों मिल करके 3 मार्क का वेटेज करते हैं। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। तो आप समझते हैं हम लोग इसमें क्या क्या हो सकता है। आगे की तरफ देखो, आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पूछा जाने वाला। ठीक है, यहां पर देखो ये सब आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर खाली आपको लास्ट में क्या करना है, ये एग्जांपल्स को देख लेना है, क्योंकि एंट्रेंस में भी पूछे जाते थे एग्जांपल्स। उसके बाद यहां पर ना आपको ये चार्ट दिखेगा, तो ये चार्ट में से आप पढ़ के जाओगे ढेर सारा, पर ये चार्ट में से कुछ भी नहीं आएगा। कैसे? वो लोग डायरेक्ट कैसे पूछ लेंगे आपको, 2 मार्क का पूछ लेंगे, एक्सप्लेन कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, ये इस तरीके से पूछ लेंगे आपको। या फिर अगर उनको ऐसे पूछना है, देखो मैंने ऐसे बताया था IMCM करके, ठीक है, आयनिक मॉलिक्यूलर कोवेलेंट मेटालिक, तो इन दोनों का डिस्टिंग्विश, बट नहीं, डिस्टिंग्विश सबसे अच्छा किसका बनता है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का, उस पर अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें से अगर आपको एक आध चाहिए तो कोवेलेंट पढ़ के जाना। ठीक है, मैं बताऊं जो मैंने लेक्चर्स दिए उसको देखोगे तो पूरा याद भी हो जाएगा आपको, इतना कुछ है नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पेज नंबर 5 पे यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। ये जो डेफिनेशन है 1 मार्क के लिए आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, इसमें प्रॉपर डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, देखो एक भी वर्ड इधर का उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग देखेंगे इसी पे 1 सेंटेंस में एकदम प्रॉपर होना चाहिए। क्या बोल रहा है देखो, द स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, रिपीटिंग मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, स्ट्रक्चरल यूनिट एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बन रहा है ना भाई, बार बार रिपीट होगा तो क्या बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा राइट। किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसको अपन बोलते हैं यूनिट सेल। समझा क्या बोला मैंने? स्मॉलेस्ट है, रिपीट हो रहा है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर देगा, एक चीज रिपीट होकर के, उसको अपन बोलेंगे यूनिट सेल। ठीक है, इसको मार्क कर लेना। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स के अंदर प्रिमिटिव दिया, बॉडी सेंटर दिया, फेस सेंटर दिया है। तो देखो एससीसी तो नहीं पूछेगा, एकदम सिंपल है, आपको ही पता है, एकदम सिंपल तो चीजें आएंगी ही नहीं। ठीक है, बीसीसी पूछ सकता है। अब बीसीसी को ना दूसरे नाम से पूछ लेगा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तब वो टाइम पे आपको याद रखना है, हाँ क्या, बीसीसी का दूसरा नाम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर एग्जामिनर को टफ बनाना है तो पूछ लेगा, इस बात को याद रखना। तो बीसीसी को मैं स्टार मार्क करवाऊंगा और एफसीसी को स्टार मार्क करवाऊंगा। इनको आपको कैसे करना है, ये डेरिवेशन टाइप के, तो ये डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन से तो इनको आपको सॉल्व करके करना है। समझ रहा है मेरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, तुझी से कह रहा हूँ। इधर तक तो बहुत सारे वीडियो भी नहीं देख रहे रहेंगे, भग गए रहेंगे। ठीक है, ये भी मेरे को पता है। ठीक है, पर उनको लाना 90% है। कैसे होगा भाई, कैसे होगा? हाँ भाई मैं दिखा दूंगा। 90-20 लाना क्या हलवा है क्या? हाँ 90-20 लाने के लिए अभी तो तुमसे सोचो, अब तुम क्लासेस में कहीं पढ़ रहे होगे या फिर कॉलेज में कहीं भी पढ़ रहे होगे, वहाँ का सिलेबस अब तो पूरा नहीं हुआ है। 2 महीने का एग्जाम है, खाली 2 महीने बाद एग्जाम है। ठीक है, अभी तक वहाँ का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। अभी जिसको 90 लाना रहेगा ना, उसका भी सिलेबस नवंबर में खत्म होना चाहिए। दिसंबर जनवरी 2 महीना दबा के रिवीजन करेगा तब जा करके आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, गला भी सूख चुका है, इसी बात पर लाइक वाइक मार देना। ऑलराइट, टारगेट रखते चलो, इस वीडियो का टारगेट रखेंगे कि ये वीडियो, इस पे 27,000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। देख लो हमारे कितने सब्सक्राइबर है, 27,000 हो जाने चाहिए, तभी मैं आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंस दूंगा। ठीक है, आगे वाले चैप्टर्स के भी दूंगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये सब कुछ भी नहीं आएगा पेज नंबर 7 में। ठीक है, ये रिलेशनशिप कुछ भी नहीं पूछेगा भाई। ठीक है, पिछले साल पता है ये क्वेश्चन पूछा था, और पिछले साल वाले बच्चों बोले ओ सर, ओ अभिषेक सर, ये क्वेश्चन तो डिलीटेड सिलेबस में से था एफएसएलसी से, तो क्यों पूछ लिया? तो भाई जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो नंबर डाल दिया करो, खास करके इंग्लिश और हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर डाला करो, कुछ ना कुछ रॉन्ग रहता है, ये मार्क्स तो मिलेगा ही फोकट का, पता है ना, ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एनर्जी डाउन मत करो, इधर ध्यान से सुनो। इसको देखो, ये वाला पिछले साल डाला था तो इस साल नहीं आएगा भाई। ये रिलेशनशिप के ऊपर मैंने इस टॉपिक के ऊपर पिछले साल आ चुका, तो इस साल नहीं आएगा ये। समझे कि नहीं समझे? आगे चलो, आगे चलते हम लोग। ठीक है, अब इसमें देखो पैकिंग में स्क्वायर है, हेक्सागोनल है, 2D है, 3D है, आपको पता है एक के बाद एक लेयर ए है, उसी के ऊपर रखोगे तो ए टाइप की अरेंजमेंट हो जाएगी। अगर उसके 1-2 लेयर के बीच, मतलब एटम्स के बीच में रखोगे तो ABB टाइप की पैकिंग हो जाएगी। ये तो सिंपल है भाई, स्क्वायर और हेक्सागोनल, ये पढ़ के जाना बस। ठीक है, इसमें 3D वाला कर लेना। ऑलराइट, सो 3D वाला स्क्वायर क्लोज पैकिंग इधर ही दिया था, देखा ही नहीं रहेगा आपने। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, देखो इधर देखो, ये रहा। ठीक है, ये देखो ये रहा,
स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, पेज नंबर 9 पे। ऑलराइट, मार्क कर लेना भाई, ठीक है, यहाँ पर देख लो ये दिया हुआ है, ठीक है, 3 डायमेंशन। अब आगे चलो, देखो अब डिफेक्ट वाले टॉपिक पे, डिफेक्ट वाले टॉपिक में ना पिछले साल स्कॉट की डिफेक्ट पूछा था उन्होंने, क्या पूछा था, स्कॉट की डिफेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो इस साल क्या पूछा जा सकता है, ये बाकी एससीसी बीसीसी में बता चुका हूँ इसमें से क्या करना है, ठीक है। अब डिफेक्ट वाले टॉपिक पे अगर मैं लेकर आऊँ सिंपल तरीके से, तो सबसे पहले आपको डिफेक्ट में यार स्कॉट की डिफेक्ट आ चुका है, तो आपको क्या लगता है, देखो स्कॉट की का भाई क्या है, फ्रैंकल है, तो फ्रैंकल के चांसेस बनते। बट इस बार वो लोग क्या करेंगे, इस बार सबसे डायरेक्टली ये एफ सेंटर वाला है ना, एक मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा वाला, ठीक है, नॉन स्ट्रक्चोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर ये एफ सेंटर, ठीक है, पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर 20 पे, ठीक है, बाय एनायन वैकेंसीज कलर ऑफ एफ सेंटर, ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। अच्छा खासा टॉपिक है, आपको पढ़ोगे आपको समझेगा नहीं, इसके लिए वो लोग पूछ लेंगे, ठीक है, थोड़ा पेपर को टफ बनाने के लिए, ठीक है। अब लास्ट वाले टॉपिक्स में से आपको क्या पूछना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये जो चैप्टर है इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या पूछा जाएगा, एक सेकंड को। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एम टाइप सेमीकंडक्टर, ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, अरे भाई फिजिक्स का क्वेश्चन है भाई, नहीं केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें कैसा रहता है, फॉस्फोरस डालना रहता है। ऑलराइट, इसमें कैसा रहता है, एक वाले में क्या डालना रहता है, एक में क्या डालना रहता है, ये डालना रहता है बोरॉन, ठीक है, सिंपल है, एक में फॉस्फोरस डाल दो, एक में बोरॉन डाल दो। ऑलराइट, एक में लेस देन जितने इलेक्ट्रॉन्स है उससे लेस देन डाल दो, एक में ज़्यादा वाला डाल दो, इसका कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब यार मैं थक चुका हूँ, मैं सही बताऊँ तो मेरी गला भी सूख चुका है। अब मैं आपको आगे वाला सोल्यूशंस का भी सोचा था दूंगा, पर सोल्यूशंस का नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, कभी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी निकालूँ तो अभिषेक सर ने ले दे करके कुछ कुछ क्वेश्चन बता दिए। क्या क्या क्वेश्चन बता दिए, देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया, ले दे करके 5-6 क्वेश्चन दिया, ठीक है, मजबूत 10-15 नहीं दे दिया, पूरा चैप्टर ही नहीं दे दिया। देखो सबसे पहले मैंने बोला क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, ये अच्छे से करना है, पहली बात। सेकंड मैंने आपको बताया कि यूनिट सेल का डेफिनेशन, ठीक है, यूनिट सेल का डेफिनेशन आपका अच्छे से होना चाहिए। थर्ड मैंने आपको बताया बीसीसी कर लेना, ठीक है, और एफसीसी करना है बस। ऑलराइट, ये यहाँ तक तीन टॉपिक में से 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब चौथे टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया कि डिफेक्ट वाला टॉपिक है भाई, तो डिफेक्ट में आप फ्रैंकल एक बार पढ़ के जाओ, बस पढ़ के जाओ। ऑलराइट, इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3D के अंदर, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या बोला, डिफेक्ट में फ्रैंकल पढ़ के जाओ, पर एफ सेंटर अच्छे से करके जाओ। ऑलराइट, फिर इसके बाद छठा मैंने आपको बताया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कर लो और एन टाइप सेमीकंडक्टर कर लो, दैट्स इट, बस ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ मात्र 6 क्वेश्चन बताए इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ठीक है। बस 5 नंबर का वेटेज है, 6 क्वेश्चन बताएं, इतने ही करके जाने हैं आपको, और बाकी वन शॉट देखना है, ठीक है। और इस चैप्टर को अच्छे से कर लो, और मैं टारगेट रखता हूं कि नेक्स्ट वीडियो अच्छा खासा सॉल्यूशंस के ऊपर बताऊंगा, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो अपने दोस्त से जरूर शेयर करके बताना उसको कि भाई अभिषेक सर ने कहा है, ठीक है। याद रखना हमारा टारगेट है, ठीक है, 26 में से इसमें 20 स्कोर करना है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से अगर 20 स्कोर करोगे, देखो सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, लॉजिकल बात कर रहा हूँ, इलॉजिकल नहीं। ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो भाई, आप ही से कह रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, ठीक है। देखो 26 में से इसमें 20, ठीक है, इसमें 20 स्कोर किया, 17 में से इसमें कितना स्कोर करना है, 10, ठीक है, इसमें 17 में से 10 स्कोर करना है, इसमें 9 में से फॉर एग्जाम्पल 4 स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो देख लो भाई, ये 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 4 44, ठीक है। जब 44 इधर स्कोर करोगे और उधर पे प्रैक्टिकल में मिलेगा 25, ठीक है, 30 में से 25 पकड़ता हूँ मैं, ठीक है। तो 5 और 4 9, 4 और 2 5 6, तब जाकर के अपना 70% तक बन रहा है, समझे। ये बातें लोगों को पता नहीं है, इसके लिए फिर फालतू का ज्ञान देने मेरे को भी अच्छे लगता है। मैं भी 2-3 वीडियो बना के डाल चुका हूँ कि 95% के ऊपर कैसा लाए, पर प्रैक्टिकली बताऊँ 95% के ऊपर लाने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। अभी देखना आप, ऑलराइट, इधर देखो, अब दिखाता हूँ मैं आपको, चलो फिर कभी बता दूंगा, चलो बता ही देता हूँ, अभी इसी वीडियो में बता देता हूँ। देखो ये 26 मार्क का है ना, कितने मार्क का है, 26 मार्क का है ना, इसमें आपको पता है कितना लाना पड़ेगा, इसमें आपको 25 स्कोर करना पड़ेगा। कितना स्कोर करना पड़ेगा, 25। ये 17 मार्क का है ना, इसमें आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, 15 स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। ये 18 मार्क का ना, इसमें भी आपको 15 स्कोर करना पड़ेगा। ये 9 मार्क का ना, इसमें आपको 6 स्कोर करना पड़ेगा। अब देख लो 15 15 30, राइट, 15 15 30, और ये 25 और 6 कितना हो गया, 31 प्लस 30, देखो कितना हुआ, 1 3 3 6, इधर 61 आया, प्लस इधर पे आपको प्रैक्टिकल में 25 मिले, 5 और 1 6, 6 7 8 86%। समझ रहे हो क्या, इतना ज़्यादा स्कोर करने के बावजूद भी 86% बन रहा है। सोच रहे हो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 26 में से 25, 17 में से 15, 18 में से 15, 9 में से 6, मतलब क्या है, एक तरीके से आपको खुद को पता है, जब आप 3 नंबर का क्वेश्चन लिख के आते हो तो आपको 3 में से 3 नहीं मिलता है, आपको 3 में से 2 ही मिलता है। कितना भी अच्छे से अच्छा लिख लो, एग्जाम्स दिया ना आपने क्लासेस का, कॉलेज का, 3 में से कितना मिलता है, 2 ही मिलता है ना। तो इधर तो 17 में से 15 लाना है, कितना लिखना पड़ेगा सोच लो। तो प्रैक्टिकली 86% पॉसिबल हो सकता है अगर हम मेहनत करेंगे, स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे,
कंसिस्टेंसी मेंटेन करो सबसे पहली बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेक्शन में, तो तब तक के लिए राधे राधे। मेक श्योर कमेंट में बताना अगर आगे के चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स के या फिर पूरे के पूरे चैप्टर्स के चाहिए कुछ भी इंपॉर्टेंट तो बताना, मेरे को पता है क्या है, बट ऑन डिमांड। चलो बाय बाय, राधे राधे, जय महाराष्ट्र। शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, और टारगेट है 27 के सब्सक्राइबर्स का। बाय बाय, टेक केयर।